नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं रंजन कुमार शर्मा। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आज एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में विधि बताऊंगा कि उसको हम कैसे उसको बना सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एचसीएफ क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएफ किसको कहते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको पता होगा ज़रूर। ठीक है, आपको पता है, उसको एक और रूप जानते हैं, एक और नाम जानते हैं, जीसीएफ क्या होता है? तो मैं बताता हूँ जीसीएफ क्या होता है। जीसीएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया एचसीएफ क्या होता है। अब उसके बारे में परिभाषा बताता हूँ कि एचसीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी विभाजित कर दे या भाग लगा दे, तो वो संख्या को हम मासा कहते हैं। कहने का मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है। तो आइए उसके कुछ विधि के बारे में जानते हैं, किस तरह से हम, किस मेथड से हम महत्तम समापवर्तक को हम बना सकते हैं। तो आइए बताता हूं मैं। एचसीएफ निकालने की दो विधि है। पहला विधि है आवाज गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? आवाज गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि है लगातार विभाजन विधि। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूं कि आवाज गुणनखंड विधि को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, हमको 18 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किस विधि द्वारा? तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। पहले हम सबसे पहले 2 से लगाते हैं। 2 तिहाई 6 और फिर लगाएंगे 3 से। 18 का गुणनखंड हम निकालते हैं तो 2 पहले लगाते हैं। पहला क्यों? क्योंकि आभाज का मतलब क्या होता है? पहला मेरा आभाज संख्या 2 होता है। जब भी एग्जाम में हम देते हैं, अगर एग्जाम में सवाल पूछता है कि प्रथम आभाज संख्या क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? 2। तो पहला आभाज संख्या मैंने 2 लिया है, क्योंकि आभाज गुणनखंड के बारे में हमको बताना है। तो पहला आभाज संख्या 2 हो गया, उसके बाद 3, तो 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 3, तो 2 तिहाई 6 और 6 18। तो ये मेरा गुणनखंड एक निकल गया 18 का। फिर आते हैं 12 का। अब 12 को कैसे हम इसको तोड़ करके गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं? 2 से पहले करेंगे, फिर लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12। तो इसको हम तोड़ लिए। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये निकल गया। अब इसको हमको निकालेंगे कैसे? ये तो हम गुणनखंड निकाल चुके हैं, तो इसमें हमको क्या करना होगा? इसको हमको देखना होगा कि इसमें ये दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या मिला है? ये दोनों में कॉमन मिला है 2। ये दोनों में 2 कॉमन मिला है, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब ये देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या मिल गया? 3 भी हमको मिल गया है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो ये क्या होगा? 2 तिहाई 6। तो इसका हम मसल लिख सकते हैं 6। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर संख्या रहे 8 और 12 का मस आभाज गुणनखंड है। आभाज गुणनखंड में विधि द्वारा हमको जो है 8 और 12 का मसन निकालना है। तो पहला 8 है, तो इसका हम निकालते हैं। ये 8 का गुणनखंड तोड़ते हैं। पहला आभाज संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये जो है टूट गया है गुणनखंड के रूप में। फिर 12 लेते हैं, 12 लिए। पहला आभाज संख्या 2, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 फिर लेंगे, फिर ये 3। तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये हो गया।
अब इसमें हमको कॉमन देखना है, ये दोनों में ये 8 और ये 12 का जो गुणनखंड निकला है उसमें कॉमन देखना है कि कौन सा अंक मिल रहा है। तो ये मिल रहा है, ये दोनों सेम मिल रहा है, और इसमें ये मिल रहा है, तो दोनों में से एक एक निकाल लेंगे। ये 2 गुने 2, ये 2, फिर इसका कॉमन जो निकाला है इसका 2, तो मसा आ गया 4। मसा 4, 8 और 12 का मसा गुणनखंड विधि द्वारा 4 निकल गया। अब आते हैं हम लगातार विभाजन विधि द्वारा। तो पहला संख्या अंक 8 और 12, 8 और 12 का मसा निकालना है लगातार विभाजन में। कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि द्वारा। 8 से लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो 8 एकम 8, फिर इसमें 12 में से 8 घटाएंगे 4, फिर ये ऐसे करेंगे, भाग लगाएंगे, फिर ये वाला अंक जो है ये वाला 8, इसको हम यहाँ उतार देंगे, तो 4 से 8 में भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8। ये जो है कट चुका है, तो ये मसा क्या आ गया मेरा, यह मसा 4 निकल गया है। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं। 16 और 24 का मसा क्या निकालना है? 16 और 24 का मसा निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर उसी तरीक़ा से हम निकालेंगे लगातार विभाजन में। 16 से लगाते हैं, 16 एकम 16 एक बार में लगा देंगे, यहाँ आ गया घट करके 8, 24 में से 16 घटाए तो 8 आ गया है। फिर इसको भाग लगाएंगे, ये वाला अंक यहाँ संख्या यहाँ उतारेंगे, तो फिर कितना होगा? 8 से इसमें भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, ये कट गया पूरा, इसका मसा आ गया 8। ये निकल चुका है लगातार विभाजन विधि द्वारा। अब मैं आपको कुछ सूत्र फार्मूला बता देता हूं कि उस आधार पर हम किस तरह से बड़ी संख्या को हम निकाल सकते हैं। पहला है सवाल 7/9, 14/15 और 7/10 का मसा निकालना है। तो इसका क्या सूत्र होता है वो पहले जान लीजिए। तो भिन्नों का मसा बराबर होता है अंश का मसा बटे हर का लसा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ क्या है? ऊपर में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, पहला सवाल से मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है, मैं 7/9 है तो इसका मसा लेना है। तो मसा मेरा अंश क्या है? 7 है, तो 7। फिर उसके बाद 14 है अंश, तो इसको 14 लिख देना है। अंश फिर है 7, तो इसको 7 लिखना है। तो इसको क्या करना है? इसके अनुसार मसा निकाल देना है। इसका मसा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? या तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे या तो लगातार विभाजन विधि द्वारा निकालेंगे। तो इसमें हम 7 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा? इसमें 7 ही होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 14 का, तो 2 गुने 7। फिर देखते हैं 7, तो 7 का क्या होगा? फिर 7 ही होगा। तो इसमें कॉमन क्या मिला है? 1 मिला, ये मिला और ये मिला। तब मसा क्या हो गया इसका? 7। ठीक है, ये अंश हो गया 7। फिर इसका देखेंगे, ये हर वाला निकालेंगे, ये हर का। तो हर अब इसका निकालते हैं 9, 15, 10। इसका क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है।
पहले हम 3 से लगाए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर ये 10 नहीं लगा, विभाजित नहीं होगा। 5 से लगाएंगे यहाँ पर, 5 कम 5, 5 दूनी 10, इसको गुना कर लेंगे, 3 गुने 5 गुने 2, 3 पचे 15, 15 दूने 30। इसका आंसर क्या है? ये इसका जो है हर आ गया 30 और ये हो गया अंश 7 और नीचे वाला हो गया हर। मतलब भिन्न क्या निकला? 7/30। ये मेरा मौसा निकल गया। ये हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त। तो क्या करेंगे? ये जो है मासा को मिटा देंगे, इसको हटा देंगे। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लघुत्तम समापवर्त और नीचे हो जाएगा हर का मौसा। उसी तरह से हल कर लेंगे अब इसको। अब देखिए इसमें करा है अंश का लसा, तो ये अंश है 2 3 4 9, इसका लसा ले लेंगे। 2 से लगाएं, 2 एकम 2, फिर 3 से नहीं लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 9 में नहीं लगेगा भाग, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 कट गया, 3 तिया 9। अब इसको सबको गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने फिर 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ऊपर वाले का लासा मेरा 36 आ गया है। नीचे वाला का मौसा निकालना है। गुणनखंड विधि द्वारा बताते हैं। इसका मौसा गुणनखंड 3, फिर इसके बाद ये 5 है, तो ये 5, फिर उसके बाद क्या है 7, यहाँ 7 लिखेंगे, फिर 13, यहाँ 13 लिखेंगे। लेकिन सब में एक एक होगा यहाँ पर, क्योंकि ये सब जो क्या है अलग अलग अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका कॉमन क्या हो गया? इसका 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा इसका? सिर्फ एलसीएम इसका हो जाएगा 36। इसका एलसीएम 36 होगा। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद।